नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के यानी 5 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित एक और जानकारी है, इसमें अब तक 5 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। छठवां नीमच मंदसौर क्षेत्र में प्रस्तावित है। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में यह कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस अपडेट से पहले आपको इसका संदर्भ पता होना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने एक भाषण में कहा गया था कि वह मानते हैं कि भारत में 4 जातियां हैं: युवा, गरीब, किसान और नारी। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इन 4 वर्गों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ग के विकास के लिए एक योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसे 1 जनवरी 2025 से 4 मिशनों के साथ शुरू किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, युवा, गरीब, किसान और नारियां, इनसे संबंधित युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन, ये 4 मिशन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगली खबर है, जो आज के दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पे आई थी। गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह मध्य प्रदेश के 3 मुख्य शहर भोपाल, इंदौर और उज्जैन से होकर गुजरेगी। तो आप इन 3 शहरों के नाम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 2805 किलोमीटर है। इसकी निर्माता कंपनी का नाम IHB है। इसका गठन 2019 में किया गया था। इस कंपनी का नाम, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, I इंडियन ऑयल से संबंधित है, H हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, और B जो है वो भारत पेट्रोलियम से लिया गया है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये 3 कंपनियां हैं, जो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनकी साझेदारी जो प्रतिशत 25% और 25% है क्रमशः, इसके द्वारा इस कंपनी का गठन हुआ है। परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है: गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप विभिन्न राज्यों में इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, जो कि गुजरात में इसकी लंबाई 1076 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 620 और उत्तर प्रदेश में 1109 किलोमीटर है। चलिए अब मध्य प्रदेश फटाफट में कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। जैसे पीताम्बरापीठ दतिया के प्रांगण में स्थित देश का एकमात्र धूमावती देवी मंदिर, जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसकी स्थापना गोलोकवासी स्वामी जी महाराज द्वारा की गई थी। और एक और मंदिर मंदसौर में स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, यह भी चर्चा में है। यह शिवलिंग में क्षरण हो रहा है। इसकी लंबाई 7 फीट है। यह भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रदेश के बाद अब चर्चा राष्ट्रीय स्तर की खबरों की, जहां नई दिल्ली के भारत मंडप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देश और वैश्विक भागीदार शामिल हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के 7वें सत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ISA असेंबली के 7वें सत्र में भारत के आशीष खन्ना जी को तीसरे महानिर्देशक के रूप में चुना गया है। तो भारत को इसका अध्यक्ष तथा आशीष खन्ना, जो कि भारत से ही संबंधित है, को इसका तीसरा महानिर्देशक चुना गया है। आप दोनों नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित कुछ अन्य जानकारी: इसकी स्थापना 20 नवंबर 2015 को हुई थी, जो कि पेरिस प्रोटोकॉल 2015 से संबंधित है। भारत और फ्रांस के साझा सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है तो गुरुग्राम भारत। इसके सदस्य देश 103 हैं तथा केवल हस्ताक्षर करने वाले देश 17 हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित देश इसके सदस्य होते हैं। यह क्वेश्चन हाल ही की नेट की परीक्षा में पूछा गया था।
तो आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली अपडेट पूर्वी भारत से है, जहां असम की समृद्ध भाषाई विरासत और असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव भाषा गौरव सप्ताह उत्सव आज से शुरू हो गया है। आप उससे संबंधित एक पोस्टर भी यहाँ देख सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे असमिया भाषा पढ़ना नहीं आता, नहीं तो मैं बताता यह क्या लिखा है। भाषा गौरव सप्ताह, जिसकी अवधि 3 नवंबर से 9 नवंबर 2024 तक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, वह भी जानकारी हम यहाँ जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व तमिल, जो कि ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा है, इसके अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, इसको दर्जा 2005 में मिला था। उड़िया को यह दर्जा प्राप्त था। इसी के साथ अब कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां के अंबाला में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिम्बैक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है। भारत के बाद अब चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों से है, जहां दिग्गज टेक कंपनी ओपन एआई इस साल दिसंबर में एक नया एआई मॉडल ओरेयन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम एक तारा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। यहां यह भी जान लीजिए कि चर्चित एआई मॉडल चैट जीपीटी ओपन एआई का ही है। चैट जीपीटी से संबंधित यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हाल ही में पूछ चुका है, तो आप ओरेयन को भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक खबर इंडोनेशिया से भी निकल के सामने आई है, जहां इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी लेवो तोबी लाकी लाकी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण यहां कुछ लोगों की मौत भी हुई है। अंतिम भाग के रूप में खेल और खिलाड़ियों की चर्चा, जहां भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप यहां देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप टॉप गैलेंट के साथ जुड़े रहें इसके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।